श्री गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में मेरी श्री युगल जोड़ी सरकार के श्री चरणों में नमन है। दरबारे नंगली का संत समाज, इनके भी श्री चरणों में नमन है। अपनी अपनी अगाध श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास को भी नमन है। आप इतनी दूर दराज से चल करके इस रूहानी फकीर की रूहानी महफिल में आए हो और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना रहे हो। ये रूहानी महफिल है, रूहानियत का दरबार है। कैसी महफिल है ये? तुम ना मानो मगर ये हकीकत है। अरे इश्क इंसान की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इश्क किया किसके साथ? अपने गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी के साथ। ऐसा प्रेम किया, ऐसा इश्क कमाया कि उनको भी खुदा बना दिया श्री नंगली निवासी भगवान ने। भगवान बना दिया, आज हम उनको भगवान कहते हैं। तुम ना मानो मगर ये हकीकत है। अरे इश्क इंसान की जरूरत है। मेरे युगल जोड़ी सरकार की महफिल में आकर तो देखो, पता चलेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। पता चलेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कितनी लाखों जिंदगियों को उन्होंने खूबसूरत बना दिया। ऐसा कर्म नंगली निवासी भगवान जी ने उन पर किया। भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर भार बढ़ता है, साधुओं पर कष्ट होते हैं, गौओं की हत्या कर दी जाती है, तब भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में किसी ना किसी संत रूप में अवतरित होता हूं। और इसी क्रम में हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी आए और हमारे श्री युगल जोड़ी सरकार आए। निराकार हैं वो, उनको आने की जरूरत नहीं है। क्यों आते हैं वो हमारे लिए ही आते हैं। हमारे दुखों का अंत करने के लिए आते हैं। भूली भटकी जो रूहें होती हैं, उनको श्री नंगली निवासी भगवान के साथ जोड़ने के लिए अवतरित होते हैं। निराकार से साकार हो गया, साकार में फुरना उठी तो दो चार हो गया। दो चारों की पैदाइश ये सारा संसार हो गया। संसार जब दुखों में फंसा तो अंधकार हो गया, और इसी अंधकार को मिटाने के लिए मेरे श्री छोटे महाराज जी का इसीलिए उनका अवतार होता है हमारे लिए। जैसे श्री गुरु महाराज जी आए, परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। उन्हीं का डंका बजाने के लिए फिर क्या बता कर गए हमें? सहज समाधि अनहद ध्वनि जप अजपा बतलावे। खुद भी किया और औरों को भी जपाया। ऐसे सतगुरुदेव, ऐसे मेरे श्री छोटे महाराज जी, जिनके बारे में ये वाणी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ कहने जा रहा हूं। मुझे एक प्रेमी मिले दिल्ली से, उनके घर संतान नहीं थी। उन्होंने सुनाया कि कम से कम 10-15 साल हमारे घर संतान नहीं हुई। और जब हम श्री छोटे महाराज जी के पास गए तो वहां कोई बैठे थे भक्त। उन्होंने कई और फकीरों के नाम गिनाए कि चलो वहां जाते हैं, वहां चलते हैं, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जब ये शब्द श्री महाराज जी ने सुने तो श्री महाराज जी ने क्या कहा उनको? श्री महाराज जी ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेनू मैं देवांगी ऐसी रूहानी बात। और आने वाले साल में उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई। वो इस संतान को संतान देते हैं, मुर्दों को जीवित कर देते हैं, उनको प्राण बख्श देते हैं। उनकी महिमा अनंत है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी महिमा बहुत अनंत है। और उनके जैसा फकीर आप दर्शन कर रहे हो, याद करो महाराज जी के जमाने को, कैसे अपना हाथ आपके सिर पर रख देते होंगे। उस स्पर्श को याद करो, कैसा उनका रूहानी वो चेहरा, रूहानी उनका मुखड़ा। उनके मुखड़े के दर्शन करने से ही लोगों की ईद, दिवाली सभी मन जाते थे। चश्मे पूर्णम को दीद हो जाए और ईद से पहले ही ईद हो जाए,
और ऐसी सूरत है हमारे श्री महाराज जी की कि जो भी देखे मुरीद हो जाए, जो भी देखे मुरीद हो जाए। ऐसे भगवान। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय इजाजत नहीं देता, 5 ही मिनट का टाइम मिला था, तो एक शेर श्री नगली निवासी भगवान जी की शान में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री नगली वाले की महिमा का कोई अंत नहीं है और श्री स्वरूप दर्शन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उसमें सभी का सार है, निचोड़ निकाल रखा है उसने। श्री नगली वाले की महिमा का कोई अंत नहीं है और श्री स्वरूप दर्शन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। पीर पैगंबर ओलिया तो लाखों ही होंगे, लेकिन मेरे श्री छोटे महाराज जी जैसा कोई संत नहीं है। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय।